पेंटागन की इमरजेंसी मीटिंग से सीधे संकेत मिल रहे हैं कि ईरान को घर में घुसकर मारने का ग्राउंड ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। सुपर कैरियर यूएसएस त्रिपोली मिसाइलों से लैस होकर अरब पहुंच चुका है। बस अब ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। अमेरिका की रणनीति साफ है, सबसे पहले खर्ग आइलैंड पर कब्जा और फिर 10,000 कमांडो हॉर्मूज पार करके 5 चरण में ईरान को तबाह करेंगे। लेकिन यह अमेरिका के लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला, जबकि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन में वियतनाम और अफगानिस्तान में विफल हो चुका है। क्या ईरान अमेरिका के लिए जहन्नुम साबित होने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप का ऑपरेशन 5G शुरू होने वाला है, यानी 5 चरण में ग्राउंड ऑपरेशन किया जा सकता है, जिसके लिए यूएसएस त्रिपोली मध्य पूर्व पहुंच गया है। पहले चरण में ईरान कोस्टल लाइन पर मौजूद सैन्य ठिकाने तबाह किए जाएंगे। इसके लिए एंटी शिप मिसाइल सी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे चरण में फारस के द्वीपों का ईरान से कनेक्शन काटा जाएगा, जिसके बाद सभी द्वीपों पर अमेरिका कब्जा कर सकता है। तीसरे चरण में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में लगी सी माइंस हटाई जाएंगी। इसके लिए ब्रिटेन से माइंस ब्रेकर शिप पहुंच रहे हैं, जो ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। चौथे चरण में खर्ग समेत दूसरे द्वीपों पर कब्जा करने की तैयारी। इसके लिए मरीन कमांडोज को उतारा जाएगा, जबकि 5वें चरण में खर्ग से ईरान में कमांडो उतारे जाएंगे, जो हेलीकॉप्टर या पैराशूट से ईरान में घुसेंगे और तबाही मचाएंगे। अमेरिका के मरीन कमांडो ऑपरेशन को संभालेंगे। एयरफोर्स, नेवी और मरीन कमांडो ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे। सबसे ईरान के मिसाइल स्टोरेज को खत्म किया जाएगा। इसके बाद सैन्य ठिकानों पर कब्जा करने की तैयारी है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, स्पेशल ऑपरेशन में चिन्हित इलाकों पर कंट्रोल किया जाएगा, जबकि तेहरान पोस्ट ने लिखा है, जहन्नुम में आपका स्वागत है, आप जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे। अमेरिका खर्ग से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है और उसके लिए खर्ग पर पोर्टेबल बंकर पहुंचाने की तैयारी है। पूरे खर्ग में पोर्टेबल बंकर लगाए जाएंगे। मरीन कमांडो के ऑपरेशन के लिए पोर्टेबल बंकर शिफ्ट किए जा सकते हैं। ये पोर्टेबल बंकर मिसाइल हमले से बचाने में सक्षम है। न्यूक्लियर केमिकल हमले से बचाव हो सकता है। आईडी ब्लास्ट से भी सुरक्षा करते हैं। इन्हें ट्रक या हेलीकॉप्टर से शिफ्ट किया जाएगा। एक तरफ ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी चल रही है, वहीं अमेरिका ने अब ईरान की सेना के सर्वनाश का मिशन भी शुरू कर दिया है। अमेरिका और इजरायल ने शनिवार की रात ईरान पर बड़े हमले किए। टारगेट पर सैन्य और ईरान के हथियारों के ठिकाने थे। तेहरान के आसपास कई हमले हुए। IRGC के तेल ठिकानों को जलाया गया। हमले में अमेरिका के B-2 बॉम्बर भी शामिल थे। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान की नेवी को बहुत कमजोर कर दिया गया है, जबकि इजरायल का दावा है कि ईरान के 90% हथियार कारखाने भस्म हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार देर रात 4 अमेरिकी B-2 बॉम्बर से ईरान पर हमला किया गया। चारों B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के बड़े सैन्य ठिकानों पर बम बरसाए। अमेरिका का दावा है कि बमबारी के बाद सभी बॉम्बर सुरक्षित लौट गए। B-2 बॉम्बर की वजह से ही ईरान में घातक और ताकतवर बम से हमले हुए और भारी तबाही हुई। अमेरिका इजरायल ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। नौसेना के एक मुख्यालय पर भी प्रहार। इसके अलावा मिसाइल कारखानों पर बमबारी। ईरान में मौजूद सेना के रिसर्च सेंटर पर भी बम गिराए गए। नौसेना के हथियार प्रोडक्शन साइट पर भी हमले हुए। अमेरिकी हमले से युद्धपोत का प्रोडक्शन नहीं हो सकेगा। नेवी के लिए हथियार बनाना भी अब मुश्किल हो जाएगा। ईरान ने अपने पार्चिन सैन्य ठिकाने को भी छिपा दिया था। यह तेहरान से 30 किलोमीटर दूर है। सैन्य बेस के पूरे कंस्ट्रक्शन को मिट्टी डालकर समतल बना दिया गया था, ताकि आसमान से इसकी पहचान ना की जा सके। पार्चिन सैन्य ठिकाना ईरान के अहम सैन्य बेस रहा है और पिछली जंग के दौरान जून में यहां इजरायल ने हमला भी किया था। न्यूक्लियर सेंटर्स के अलावा ही मिसाइल बेस भी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला हुआ है। सिराज मिसाइल बेस और कुम मिसाइल बेस को छिपा दिया गया था। यहां कंक्रीट डालकर एंट्री को बंद कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ठिकानों पर मिसाइल का बड़ा भंडार मौजूद है। ईरान का प्रतिशोध और घातक होता जा रहा है और ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों की 86वीं लहर में इजरायल और सऊदी अरब के एयरबेस टारगेट किए हैं। ईरान ने अमेरिका के अवॉक्स जैसे महंगे जेट को भी जमीन पर गिरा दिया। रिफ्यूलिंग टैंकर पर भी हमला हुआ। अब IRGC ने अमेरिका और इजरायल के विश्वविद्यालयों को टारगेट करने की चेतावनी दी है। सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जहां अमेरिका की सबसे बड़ी एयर ताकत का हवाई कंट्रोल रूम था, जहां अमेरिका के जेट अटैक करने की ताकत तैनात थी,
जहां अमेरिका हवाई निगरानी करने वाले दुनिया के सबसे महंगे E-3 अवॉक्स विमान को वॉर रेडी रखा था। ईरान की मिसाइल बिल्कुल उसके ऊपर आकर गिरी और अमेरिका के गुरूर की धज्जियां उड़ा। MQ-9 ड्रोन को अब तक अमेरिका का सबसे भरोसेमंद हथियार माना जाता था। ये हमला करने और निगरानी दोनों में बेजोड़ है। ये कई घंटे तक लगातार आसमान में रहकर टारगेट पर नजर रखकर हमला कर सकता है, इसीलिए इसे रीपर यानी शिकारी भी कहा जाता है। ईरान के प्रतिशोध की 86वीं लहर में सऊदी अरब से लेकर इजरायल तक तबाही मची। सबसे बड़ा हमला सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुआ। ये वो जगह है जहां अमेरिकी एयर ऑपरेशन का बड़ा हिस्सा तैनात रहता है। यहीं पर E-3 एवॉक्स को तबाह करने का दावा किया गया, यानी आसमान से जंग को देखने और कंट्रोल करने वाली अमेरिका की आंख पर सीधा वार। इसके बाद हमला हुआ इजरायल पर। तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट तक ईरान बैलिस्टिक मिसाइल पहुंच गई। यहां KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर पर हमले की खबर है। इसका मतलब हवा में उड़ रहे फाइटर जेट्स को मिलने वाली ईंधन सप्लाई पर भी चोट। इसके साथ ही आप स्क्रीन पर अब जो देख रहे हैं, ये कोई साधारण विमान नहीं बल्कि अमेरिका की हवाई ताकत की सबसे अहम कड़ी है, E-3 एवॉक्स, जिसे आई इन द स्काई कहा जाता है, यानी आसमान में उड़ती हुई आंख। ईरान ने अमेरिका की इसी आंख पर वार किया है। कीमत देखिए, करीब 4000 से 5000 करोड़। अमेरिका के पास ऐसे सिर्फ करीब 16 ही विमान बचे हैं, यानी हर एक एवॉक्स बेहद कीमती है। जेट का बड़ा रडार डोम, 360 डिग्री कवरेज के साथ हजारों किलोमीटर दूर तक हर मूवमेंट पकड़ लेता है। कौन सा विमान कहां है, कौन सी मिसाइल किस दिशा में आ रही है, सब कुछ यहीं से ट्रैक होता है। अब ये सिर्फ देखता नहीं है, बल्कि यहीं से आदेश भी जाते हैं। कौन सा फाइटर जेट कब उड़ेगा, किसे इंटरसेप्ट करना है, किसे हमला करना है, यानी पूरी हवाई जंग का कंट्रोल इसी के हाथ में होता है। यानी एवॉक्स पूरे एयर वॉर सिस्टम का दिमाग है। यही वजह है कि इस हमले को US के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।